हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ ए रफ फिगर, यानी ड्रॉ ए रफ डायग्राम फिगर की बात होती है। अब देखिए आप, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, कोई लाइन है आपकी सिंपल ए बी। देखिए लाइंस पे कभी भी आपको बीच में पॉइंट्स वगैरह नहीं बनाने हैं, लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर होता है तो पॉइंट्स नहीं बनाओगे। पी ये रहा, पी पॉइंट लाइन हो गया, ठीक है, इसका आंसर ही हो गया। उसके बाद एक्स लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट का साइन है एक्स वाई, एंड लाइन सेगमेंट पी क्यू इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एम। देखिए ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया आपका बेटा, लाइन सेगमेंट के लिए हमें एरो लगाने पड़ेंगे एक्स एंड वाई, और ये हो गया आपका पी एंड क्यू, और इंटरसेक्ट कहाँ करा बेटा, इस पॉइंट एम पर, ठीक है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। आफ्टर दैट ये बोला लाइन कंटेन ई एफ बट नॉट डी, ठीक है, लाइन कंटेन ई एफ बट नॉट डी। इसको कैसे करेंगे, देखिए बेटा, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ होगी मेरी, इस पर मैंने पॉइंट्स को लाइज करा दिया ई एंड एफ को, ठीक, और इसी के बिल्कुल डॉट डॉट लाइन खींच लेते हैं, इसका कोई इसके कहना मतलब इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, बस अब ये पॉइंट हो गया आपका यहाँ डी, ठीक है, आप चाहो तो इसे हटा भी सकते हो, ठीक है। अब ये ऐसा पॉइंट है डी जो ई एफ पे लाइज नहीं कर रहा है, बट ई एफ लाइन सेगमेंट पे, सॉरी लाइन पे लाइज कर रहे हैं, ओके। उसके बाद ओ पी एंड ओ क्यू, देखिए आप ध्यान से देखिए, ओ पी एंड ओ क्यू लाइन सेगमेंट्स ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट पॉइंट ओ, लाइन सेगमेंट ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट पॉइंट ओ, इनका कॉमन पॉइंट क्या है बेटा, आपका यहाँ देखना है आपको, कॉमन पॉइंट क्या है, ओ। तो हमेशा जहाँ मीट कराने वाली बात आएगी, आपको कॉमन पॉइंट पे मीट कराना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे ऐसे, तो यहाँ तो आप नाम दे दो पी लाइन सेगमेंट को, और इसको नाम दे दो आप क्यू, और ये हो गया आपका ओ। तो आपके कॉमन पॉइंट ओ पे लाइज बोला ना, ये लाइन सेगमेंट ओ पी एंड ओ क्यू, ठीक है, मीट एट पॉइंट ओ। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए जल्दी, फिर आपका लास्ट क्वेश्चन और रह गया है क्वेश्चन नंबर 6। कर लिया होगा, रफ करता हूँ बेटा, पॉज करके किया करो काम को, ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा। कहने का मतलब आप वीडियो को रोक भी सकते हो, तो आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है आपको। अच्छा लिखो अपनी कॉपी में। हाँ, उसके बाद देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये ट्रू फॉल्स हैं आपके, मैं लिखूंगा तो नहीं, बस सीधा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ए बी सी डी ई एफ जी, काफ़ी ज़्यादा है जी, एच आई जे के एल, चलो ठीक है। देखिए पहला बोल रहा है आपको ट्रू फॉल्स, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन से विदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड वो। एक लाइन में आप एक लाइन दे रखी है मुझे एम एंड एन, लाइन सेगमेंट, सॉरी लाइन सेगमेंट बेटा, ठीक है। अब वो यहाँ इस लाइन के हिसाब से आपको सारे पॉइंट से ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। अब ट्रू एंड फॉल्स कैसे बताओगे, मैं पढ़ रहा हूँ आपका पहला क्वेश्चन है आपका, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन, ठीक है। क्या आप एम एन पे क्यू ओ एन पी और एम ये पॉइंट लाइज कर सकते हो, बिल्कुल, आप इस बीच में कितने भी पॉइंट लाइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका एम तो है ही, क्यू भी आ गया, और कौन सा पॉइंट दे रखा है, ओ भी आ गया, एन भी आ गया, एन तो है ही आपका ऑलरेडी, और उसके बाद में पी भी आ गया। तो ये पॉइंट्स आप आराम से लाइज करा सकते हो, आप इसके बीच में कितने भी पॉइंट लाइज करा सकते हो, तो इसकी वजह से आंसर क्या हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक। उसके बाद में क्वेश्चन है आपका एम ओ एन आर पॉइंट्स लाइन ऑन एम एन। अगर सपोज कीजिए यहाँ ओ लाइज कर रहा है, बिल्कुल लाइज कर रहा है, ठीक है, कहना मतलब एम ओ और एन ये तीनों पॉइंट्स जिस पे लाइज कर रहे हैं लाइन पे, बिल्कुल लाइज कर रहे हैं, तो ट्रू, ठीक। उसके बाद में सी आपका एम एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन, लाइन सेगमेंट एम और एन के एंड पॉइंट्स हैं, यस बिल्कुल ट्रू। उसके बाद आपका डी है
O and N are end points of line segment OP. एक बार अगेन पढ़ता हूं मैं, O and N are end points of line segment OP. OP आपका ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लेकिन वो किसके मुझे एंड पॉइंट्स पूछ रहा है बेटा, OP के। और किसको बोल रहा है, O और N को, नहीं OP तो ये है, तो इसके लाइन सेगमेंट के, देखिए लाइन सेगमेंट अगर सपोज कीजिए A और B है, ठीक है बेटा, तो इसके एंड पॉइंट्स भी A और B होंगे। यहाँ बोल रहा है कि O और N और OP के लाइन सेगमेंट, नहीं बेटा इसके एंड पॉइंट्स भी यही होंगे, तो इस वजह से ये कैसा हो जाएगा आपका फॉल्स। उसके बाद E पे आते हैं। E है आपका M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट, M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट Q एंड O, ये भी फॉल्स है। M तो ये है, इसका लाइन सेगमेंट ये है, तो वही सेम ही तो पॉइंट होंगे, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है बेटा। अब आपका 6 आता है, कहने को F है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ रे OP। OP रे आपकी पहले बात तो रे ही नहीं है, तो इस वजह से फॉल्स हो गया। और M तो बिल्कुल एंड पॉइंट है, तो होगा ही नहीं, ये भी आपका फॉल्स। 6 वाला 7 G आता है आपका, रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे OQ। यहाँ बेटा रे तो कोई बन रही है, OP, ये OP तो आपकी क्या है, ये तो लाइन सेगमेंट है। और उसके बाद QP भी लाइन सेगमेंट, रे तो बन ही नहीं रही, तो ये फॉल्स आपका। जब रे है ही नहीं तो लाइन सेगमेंट है तो बनेगी नहीं, तो इस वजह से फॉल्स हो गया आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका H पे कह रहा है रे OP इज द सेम एज रे OP इज द सेम एज रे OM। नहीं, ये रे तो बन ही नहीं रही है, रे तो आने का कोई मतलब ही नहीं है, जितने भी रे वाले आएंगे उन पर सब पे फॉल्स ही है आपका, ठीक। उसके बाद में आपका आता है HI आ गया, रे OM इज नॉट अपोजिट ऑफ रे OP, ये भी फॉल्स है। मैंने बताया ना रे वाले तो ज़्यादातर फॉल्स ही हो रहे हैं आपके। उसके बाद J की बात करें, O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। नहीं, इनिशियल पॉइंट, अगर मैं सिर्फ इन सबको हटा दूं, सिर्फ इतने लाइन सेगमेंट की बात करूं O की, मैंने आपको बताया ना कोई भी लाइन सेगमेंट आपका जैसे सपोज कीजिए O है और ये P है, तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, O। ये बोल रहा है O इज नॉट इनिशियल पॉइंट ऑफ OP, तो ये क्या हो गया बेटा आपका फॉल्स। और उसके बाद में K है, N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM, ये ट्रू है आपका। कोई भी लाइन सेगमेंट है, सपोज कीजिए ऐसे शुरू हुआ आपका लाइन सेगमेंट NM, तो इनिशियल पॉइंट ये हो गया, ठीक। और उसके बाद में दूसरा क्या बोल रहा है इसमें, NM NP, और NP भी बोल रहा है, तो वो आपका लाइन सेगमेंट ऐसे बनेगा, तो N के लिए भी है, NP के लिए भी इनिशियल पॉइंट हो गया, तो आपका होगा ट्रू L। आपके सिर्फ L तक ही हैं, K तक हैं, L नाम का कोई क्वेश्चन नहीं है आपके उसमें, ठीक है बेटा। तो आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है, और अब आप इसको घर से अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करोगे। मैं जो आपके आंसर्स हैं उनको छोड़ता हूँ, बस बाकी सबको मिटा देता हूँ। अब आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ी सी देर के लिए हट जाता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको आज चैप्टर 4 के बारे में थोड़ा थ्योरेटिकल बताया, जो उसमें है क्या क्या है, क्या फंडामेंटल्स हैं उसके। उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कराया है, ठीक है। अब आप इसको अपनी कॉपी में करोगे। देखिए कोविड-19 के चलते ये सब हमें ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करनी पड़ रही हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सेफ भी रहिए, अपने घर पे रहिए, और अपनी पढ़ाई का काम भी टाइम से पूरा करते रहिए, ठीक है। जैसे ही स्कूल खुलते हैं आपका तुरंत रिवीजन वगैरह सब कुछ होगा, और आपकी क्लासेस बिल्कुल चलेंगी। जब आपका स्कूल होता है तो आपका रिवीजन भी कराया जाएगा। तो बी सेफ, स्टे सेफ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।